अमित शाह ने कहा संसद के अंदर बैठे हो, खड़े होकर के बोल दो आज तुम कि तुमने ऐसा नहीं कहा। और उसके बाद अध्यक्ष से कहा कि इसका माइक ऑन कर दीजिए। ये आरएसएस को ऊपर मरने की कोशिश कर रहा था। ये इसका वो मेन रहस्य तो पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान ने किसको डिप्यूट किया है। ये पहला सवाल था कि राजनीति की दुनिया में उस 26/11 हमले को किसने क्यों फाइनेंस किया या क्यों समर्थन दिया। सर, संसद में, पार्लियामेंट में अमित शाह ने दिग्विजय सिंह को लेकर कुछ कहा था। दिग्विजय सिंह चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह आया था। जब दिग्विजय सिंह का नाम भी नहीं लिया गया, उस समय दिग्विजय सिंह फुदक फुदक कर बाहर आया और दिग्विजय सिंह ने कहा कि गुजरात पे बात करना शुरू कर दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमने कहा ही नहीं कि आरएसएस की भूमिका है। अमित शाह ने कहा संसद के अंदर बैठे हो, खड़े होकर के बोल दो आज तुम कि तुमने ऐसा नहीं कहा। और उसके बाद अध्यक्ष से कहा कि इसका माइक ऑन कर दीजिए। अमित शाह खाग नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, उन्हें सब पता था कि तहब्बुर 1-2 दिन में आ जाएगा, तो दिग्विजय सिंह के पूरे पापों को खोल दिया जाए। पार्लियामेंट में दिग्गी के उस वीडियो को जरा आप देखिए, आपको लगेगा पहली बार दिग्विजय सिंह, इस वीडियो में आपको उसका शरीर हिलता हुआ, कांपता नजर आ रहा है। इतना डरा हुआ दिग्विजय सिंह आपने कभी नहीं देखा होगा। उसके मुंह से निकले हुए शब्द जो है वो कांप रहे हैं। इसका मतलब दिग्विजय को साफ लग रहा है कि तहब्बुर के आते ये फंसेगा। और ये झूठ किस तरह से बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने कभी बोला ही नहीं कि महाराष्ट्र ये हिंदू आतंकवाद है। जरा सुनिए इसको पहले। इसके बॉडी लैंग्वेज को भी और यहाँ गौर कीजिएगा। जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है। इसके एक एक शब्द कांप रहा है, इसका हाथ कांप रहा है, बुढ़ोती के कारण नहीं कांप रहा है, इसके एक एक शब्द कांप रहा है। जरा देखिए व्यूअर्स, ये तस्वीर है, जिस तस्वीर में मुंबई पर ये आरएसएस की साजिश, ये किताब कृपाशंकर सिंह आयोजक था, दिग्विजय सिंह इसमें है, अजीज बर्नी वो उर्दू सहारा का संपादक है, और महेश भट्ट जिस पे फिल्म बनानी थी। और ये कैसे इसने कहा था उसका रिकॉर्ड भी हमारे सामने है, वो भी जरा सुना देते हैं आपको। इसने उस दिन बोला क्या था इस पुस्तक विमोचन के बाद। You will see nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushraf's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11। कार्रवाई निश्चित तौर पे अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता से ये सारे लोग ग्रस्त हैं। हिंसा इनका चरित्र है, हिंसा इनका व्यवहार है और नफरत इनकी स्ट्रेटेजी है। Their RSS activists with their connivance, I am again repeating, with their connivance and support are participating in acts of terror. Nowhere in this book। दिग्विजय सिंह को तो तुरंत मुझे लगता है कि तहब्बुर के साथ साथ इसको उठा लेना चाहिए, क्योंकि संसद में तो ये कह दिया कि हमने नहीं बोला। यहाँ तो सब पूरे सबूत हैं इसके, क्योंकि डिटेन करने से आमने सामने तहब्बुर के सामने बैठा करके यदि इससे नहीं यदि उगलवाया गया तो कुछ नहीं सामने आएगा। अब बताता हूँ मनीष जी कि ये कांग्रेसियों को डर इसलिए सता रहा है कि ये क्यों नंगाई कर रहा था, क्यों इस तरह के देशघाती झूठ पे झूठ ये आदमी लगातार बोल रहा था, ये आरएसएस को ऊपर मरने की कोशिश कर रहा था। ये इसका वो मेन रहस्य तो पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान ने किसको डिप्यूट किया है, तो ये जब तक पाकिस्तान किसी नेता की ड्यूटी ना लगा दे कि तुम हमारे आतंकवादियों को बचाना, तुम वहां पर आरएसएस को फंसाना, भाजपा को फंसाना, दुनिया को फंसाना, लेकिन तुम हमारे आतंकवादियों को बचाना, वो काम दिग्विजय सिंह अगर कर रहा था तो क्यों कर रहा था। अब तो सामने चीजें हैं,
वो फोटो है, ये इसका वीडियो है। संसद के अंदर गृह मंत्री खुद खड़े होकर बोले हैं, सुधांशु त्रिवेदी बोले हैं। तो ये क्यों कर रहा था, इसका इस सवाल का जवाब आज की तारीख में बिल्कुल ठोस सबूतों के साथ अगर कोई आदमी दे सकता है तो उसका नाम है तहव्वुर राणा। और वो इसका सच बताएगा, ये इस दिग्विजय सिंह का सच बताएगा, इस कांग्रेस का सच बताएगा। और ये इतना घबराया हुआ क्यों है पृथ्वीराज चौहान कि उसके उतरते ही ये उसके लिए बैटिंग करने लगा कि उसको फेयर ट्रायल मिले, फलाना ढिमाका। तो ये इतना घबराया क्यों है, इसका भी असली जड़ तहव्वुर राणा के ही पास होगी मनीष जी। ये पहला सवाल था कि राजनीति की दुनिया में उस 26/11 हमले को किसने क्यों फाइनेंस किया या क्यों समर्थन दिया। ये अब इसका राज अब खुलेगा, जो अब तक भारत के पास ऐसा कोई सूत्र नहीं था जिसपे वो ठोस आधार पर कह सके कि ये लोग इसके मददगार थे। लेकिन अब तो मास्टरमाइंड यहाँ बैठा है जिसने पूरा प्लान बनाया, जो 2 साल तक भारत का दौरा करता रहा। 50 से ज्यादा जगह की मनीष जी इसने रेकी की है। ये तहव्वुर राणा हिंदुस्तान की 50 से ज्यादा स्थानों की रेकी कर चुका था। सदर साउथ इंडिया पूरा घूम चुका था, आगरा घूम कर आया था, दिल्ली घूम के गया था। तो ये आदमी ज्यादा संपर्क में था। और अब ये जब जबान खोलेगा तो तोते की तरह बोलेगा ये। और उस समय ये सब नंगे होंगे जितने हैं जो भारत के खिलाफ अभियान चला रहे थे। लेकिन सवाल तो ये है कि तो पूरा देश देख चुका कि भारत के खिलाफ अभियान चला रहे थे, लेकिन ये भारत के खिलाफ अभियान क्यों चला रहे थे ये बताएगा तहव्वुर राणा। बिल्कुल। और ये दिग्विजय सिंह तो उस समय सरकार, मनमोहनी सरकार में मिनिस्टर भी नहीं था, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन ये 10 जनपद का सबसे बड़ा चाकर था, ये सबको पता है। तो इसका मतलब है कि इसका पूरा जो कनेक्शन है वो सीधे 10 जनपद तक जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह उस समय में 10 जनपद का सबसे बड़ा चाकर था। भले ही चूंकि मनमोहन सिंह को बहुत अहमियत देता नहीं था ये, तो ये मनमोहन सिंह को अपना मतलब का बाप समझता था खुद को। ये सोनिया के बाद अपने आप को उस समय नंबर 2 समझता था। इसको क्या इसी को पूरी सुपारी दी गई थी कि अजीज बर्नी को, महेश भट्ट को, ये पूरा। आज व्यूअर से कहूंगा वो शो जरूर देखिएगा। आज RSN सिंह साहब आए हुए थे हमारे शो में और उन्होंने खुद आग्रह किया था, मनीष जी हम एक शो आपके साथ करना चाहते हैं। उन्होंने पूरे रहस्य खोले हैं। वो कह रहे थे कि 2004 से लेकर के 2008 तक भारत में जितने आतंकी हमले हुए वो सब कराए गए, और इसलिए कराए गए उनका कहना था ताकि 2008 में जो ये मुंबई पर आतंकी हमला हुआ इसे हिंदू आतंकवाद साबित कर दिया जाए, और फिर बाद में बैठ के तमाम आतंकी हमले को हिंदू आतंकवाद कह दिया जाए। इसकी पूरी तैयारी की गई, ये RSN सिंह साहब कह रहे थे। तो उसको, उस शो को आप लोग जरूर देखिएगा। ये जो कनेक्शन है पूरा लग रहा है क्या दिग्विजय सिंह का महेश भट्ट के साथ इसको फिल्म बनाने की तैयारी, इस चिरकुट अजीज बर्नी के साथ उसकी किताब, मतलब हफ्ते 10 दिन में किताब लिखवा लिए गए। मनीष जी आप उसकी पूरा प्रोफाइल बता के, लेकिन उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्यों था, सोनिया गांधी के बाद नंबर 2 क्यों था, ये आप भूल गए मनीष जी। 2008 में जिस समय हिंदुस्तान पे हमला हुआ है उस समय घोषित तौर पर राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु यही आदमी था। ये राहुल गांधी इसी के कहने में चलता था, राहुल गांधी को पूरा ज्ञान यही दिया करता था, इसलिए इसका कद बहुत बड़ा था, सबसे ताकतवर। इसको माना जाता था कि गुरु जी है राहुल गांधी के, और राहुल गांधी को इसने कैसा ट्रेंड किया वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो हुआ मनीष जी दिग्विजय सिंह की कहानी।